वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की सेकंड पोएम विंड के बारे में बताऊंगा, जिस पोएम को सुब्रमण्यम भारती ने तमिल में लिखा था और बाद में उस पोएम को ए.के. रामानुजन, जो कन्नड़ और इंग्लिश के बहुत ही बड़े पोएट थे, उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। वो डिस्क्राइब करता हूँ मैं आपके लिए। विंड कम सॉफ्टली, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. In the very first stanza, the poet asserts the destruction caused by the wind. The poet appeals to the wind to be gentle. He requests the wind not to break the shutters of the windows, not to scatter the papers, or throw books off the shelf, from the shelf. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट विंड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उनकी खिड़कियों के जो शटर्स लगे हुए हैं उनको न तोड़ो, पेपर्स, बुक्स जो अलमीरा में रखे हुए गए हैं क्लोजेट के अंदर, उनको न गिराओ, उनको न फाड़ो। ये मना करने के बाद भी देखो तुमने क्या किया। तुमने उन पेपर्स को गिरा दिया, तुमने बुक्स नीचे गिरा दी, और इतना ही नहीं किया तुमने, बारिश भी तुम्हारे साथ आई। इसका मतलब ये हुआ कि पोएट के मना करने के बाद भी विंड अपने साथ रेन लेके आती है। बुक्स को थ्रोन, गिरा देना, फेंक देना, टॉर्न द पेजेस ऑफ द बुक्स, उनके पेज फाड़ देना। और पेज का फट जाना इस बात को बताता है द बुक्स कैन नॉट बी रीड, कि अब वो पढ़ने लायक नहीं रह गई है, उसके पेज फट गए हैं। फिर पोएट कहता है कि जो विंडो है, जो उनके शटर्स हैं, उनको तुमने तोड़ दिया, और इसके साथ साथ जब बारिश आती है तो शटर्स के टूट जाने से, खिड़कियों में ये दरवाजे लगे हुए हैं उनके टूट जाने से पानी अंदर आ रहा है। जो पेपर्स बिखर गए हैं, जो किताबें गिरी हुई हैं फर्श पर, वो सब भीग रही हैं। कमरे के अंदर जितने भी सामान हैं वो सब खराब हो जा रहे हैं। फिर पोएट कहता है कि देखो कितना चालाकी से तुमने ये काम किया। जो वीकलिंग्स होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं ना, उनका सब मजाक उड़ाते हैं, पोकिंग फन। और क्या किया तुमने? घरों में जो दरवाजे लगे हुए हैं, जो रैफ्टर्स लगे हुए हैं, लकड़ी के जो भी फर्नीचर हैं, सामान हैं, इन सब के साथ साथ तुमने ह्यूमन बॉडीज़ को भी कमज़ोर किया है, उनको भी कमज़ोर करने का काम किया है। ह्यूमन बीइंग्स जो उन घरों में रह रहे थे, तुम्हारे तेज थपेड़ों को वो भी नहीं सह पाए, वो भी कमज़ोर हो गए, वो भी परेशान थे। और इसके साथ साथ जो विंड गॉड है, वो कमज़ोर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हल्की हैं, वो चाहे इंसान हो जो मन से हल्का है, शरीर से हल्का है, उन सबको वो बर्बाद कर देती है, रौंद देती है, क्रश कर देती है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो पोएट नेक्स्ट स्टैंजा में फिर हमको बताता है कि आप जिन चीज़ों को विंड गॉड से कह रहे हो कि ना करो, उसने आखिर वो सारी की सारी चीज़ें कर ही दी। उसने कहाँ आपका कहना माना। आइए, अब समय आ गया है कि हम खुद को मजबूत बनाएं, हम अपने घरों को मजबूत बनाएं, हम अपने घरों के दरवाज़ों को मजबूत बनाएं। और घर को मजबूत बनाना, उनमें जो डोर्स हैं, जो शटर्स हैं विंडोज़ की, उनको मजबूत बनाना, सिर्फ इतना ही नहीं, हमको खुद को फर्म करना है, स्ट्रीट फास्ट करना है। हमको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तमाम सारी तकलीफ़ों और दुखों को सहने की शक्ति अपने अंदर ले आना है।
जिससे कि छोटी छोटी परेशानियां जिनसे इंसान हिल जाता है, परेशान हो जाता है, रोने लगता है, दूसरों के पास मदद करने के लिए दौड़ता है, दूसरों से मदद की इच्छा रखता है, वो सब बात न रह जाए। वो खुद इतना मजबूत हो, वो खुद इतना फर्म अपने को मजबूत बनाए, इतना स्ट्रांग हो वो, कि उसको परेशान ही ना होना पड़े। और जो लोग खुद को मजबूत बना लेते हैं, लोग उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, उनको फ्रेंड बनाना चाहते हैं। जैसे नेक्स्ट स्टैंजा में फिर पोएट कहता है कि, और वो विंड की मेरिट और डिमेरिट के बारे में भी वो डिस्कस करता है कि जो लोग मजबूत होते हैं, जो स्टीड फास्ट होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं मेंटली और फिजिकली दोनों, लोग उनसे मदद की गुहार लगाते हैं, उनके पास जाते हैं। हमको खुद को ऐसे ही बनाना है। अगर हमने खुद को मजबूत बनाया होता तो बुक्स के गिर जाने से, सेल्फ के पेपर्स के उड़ जाने से, शटर्स के टूट जाने से हम इतना परेशान ना होते। हम बार बार रिक्वेस्ट न कर रहे होते विंड गॉड से कि ऐसा ना करो, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे। तो फिर हमको क्या करना है? हमको खुद को मेंटली और फिजिकली मजबूत करना है। लास्ट स्टेंजा देखिए। द विंड ब्लोज आउट बिग फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। In the last stanza, the poet describes the merit and demerits of the wind. He says the merit is that it can blow down big fire, but if the fire is burning fiercely, then it will make it burn with a stronger force or more powerfully. पोएट कहता है कि कमज़ोर है अगर फायर तो वो उसको बुझा देती है, लेकिन अगर तेज है आग तो उसको और फ्लरिश करती, बढ़ा देती है। तो जो खुद मजबूत है, लोग उन्हीं का साथ देते हैं, वो चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो। तो ऐसे लोगों की फ्रेंडशिप वो बहुत अच्छी मानी जाती है, और ऐसे लोगों को ही लोग प्रेज करते हैं, एडमायर करते हैं। इसलिए खुद को हमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के रूप में बनाना है। पोएट कहता है कि ये एक तरह का डिवोशनल सॉन्ग है जिसमें विंड गॉड के बारे में बताया जा रहा है, जो मोटिवेट करता है हमको कि खुद को स्ट्रॉन्ग टू फेस द चैलेंजेस इन लाइफ। कि हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और कभी वो छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, और हम कैसे उनको फेस करेंगे, इसके लिए हमको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, ब्रेव होने की ज़रूरत है। इस पोएम में मैं आपको कुछ पोइट्रिक डिवाइस के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। मेटाफर का यूज किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है विंड को। विंड एज यू, इट मीन्स इट इज़ अ ह्यूमन। और जगह जगह पे एनाफोरा आपको मिल जाएगा, इट मीन्स रिपीटिशन। एनाफोरा का मतलब है रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड इन सक्सेसिव लाइंस। जैसे डोंट मिल जाएगा फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में, फिफ्थ और सिक्स लाइन में, और सेवन्थ लाइन में यू आपको रिपीट करता हुआ मिल जाएगा। क्रम्बलिंग आप देख रहे हैं कि एक लाइन में कितनी बार आ गया है। लेट्स बार बार यूज किया गया है। तो ये एनाफोरा है, जो रिपीटिशन होता है सेम वर्ड का सक्सेसिव लाइंस में, उनकी आगे वाली लाइंस में, उनको बोलते हैं एनाफोरा। थैंक यू। मुझे लगता है कि ये पोएम आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी।